शरीर के साथ साथ क्या कभी मन की स्क्रीनिंग की जा सकती है? हम बहुत सारे बॉडी चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट करा लिया, हार्ट का टेस्ट चेकअप हो गया, या बॉडी के हर पार्ट्स का स्क्रीनिंग कराते हैं। चेकअप से पता लग जाता है कि हमारी बॉडी कितना वर्किंग में है। लेकिन क्या कभी मन की स्क्रीनिंग कहीं किसी की होती है? तो जब साइंस इतना आगे बढ़ गई है तो मन की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए कि हमने कितना अंदर अहंकार पाला हुआ है, या हमारे मन में कितनी कड़वाहट है, या हमारे मन में कितना बैर है। और इस तरह की अगर स्क्रीनिंग होगी तो मन साफ होगा, तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। फ्रेंड्स, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न ये है कि आजकल ईश्वर कभी कभी किसी को एक ऐसी सज़ा दे देता है कि उनके लाइफ पार्टनर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 55 की उम्र में, इवन देन 65 की उम्र में। अगर किसी के का लाइफ पार्टनर इस दुनिया से चला गया है तो उन महिलाओं को या उन पुरुषों को इच्छा होती है कि हम एक दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ लें। और अगर उनकी इच्छा होती है तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि सबको साथ बैठ के चाय पीने का मन करता है और वो चाहते भी हैं, क्योंकि सबके बच्चे बड़े हैं। उन जो वो महिलाएं हैं जो 50-60 साल की हैं, उनके बच्चे ओबियसली बड़े ही होंगे और उनकी शादी भी हो चुकी होगी। कई बच्चे विदेशों में सेट होंगे। तो मतलब जो सिंगल मदर है या सिंगल फादर है वो फिर अकेलापन फील करते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि चलो हम कोई दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ लें। लेकिन लाइफ पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि जो सामने वाला होता है वो अपनी बहुत सारी बातों को छिपाता है या छिपाती है। लेकिन जब भी अगर आप लोग शादी करने जा रहे हैं, शादी करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन शादी करने जा रहे हैं तो अपनी सारी बातों को बता के रखना चाहिए कि भाई ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, या मेरा जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ये है। चाहे वो लड़की हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, दोनों में से कोई भी हो, जब तक बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो शादी आगे लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक सकती है। अब इस उम्र में, इस बड़ी उम्र में, यानी सीनियर सिटीजन बनने के बाद यदि वो लोग शादी कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें अपने एक जीवन मतलब अपने साथ एक साथी की ज़रूरत है जो उनके मन की भावनाओं को समझ सके, पढ़ सके, उनके साथ बैठ के खा पी सके, और उनके साथ थोड़ा कहीं इंजॉय कर सकते हैं, इन द सेंस कि मतलब कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं मंदिर जा सकते हो, या सोसाइटी में एक वो अपनी अपनी एक अलग से पहचान बना सकें कि अब हम सिंगल नहीं हैं, हम डबल हैं। तो और मन सबसे ज़्यादा सुकून उनको मिलता होगा उनके मन को। मैंने यहाँ बहुत सी शादियाँ देखी हैं, मतलब मेरे शहर में भी बहुत सारे लोगों ने शादियाँ की हैं सेकंड मैरिज, और सेकंड मैरिज भी बहुत बड़ी एज में की है। कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कभी कभी ये शादियाँ कैसे सक्सेस हों, होल लाइफ कैसे चलें। देखिए हमारे पास मतलब उन लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर वो अपना एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के साथ साथ उस पैसे का सदुपयोग करते हैं, तो भी बाद में जो बचता है वो इस धरती पर ही छोड़ के जाना है जब भी वो इस दुनिया से जाएंगे। और अगर वो कोई दूसरा अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढते हैं तो भी वो इस धरती पर ही छोड़ के जाएंगे। तो ये जो भौतिक चीज़ें हैं जो दुनिया से हमें मिली हैं वो तो हमें छोड़ के ही जानी है। लेकिन हाँ, जो हमारे मन का सुख है, जो हमारे मन में मन के साथ लोग मतलब मिलना जुलना बैठना होगा, और उससे जो हमारा दिल खुश होगा, उसके लिए वो लोग मुझे लगता है कि एक दूसरा लाइफ पार्टनर की तलाश में रहते होंगे। मुझे लगता है इसके अलावा तो शायद उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता होगा, क्योंकि वो सोचते होंगे कि दो रोटी बने, हमारा परिवार भी जो अभी बिखर गया है, यानी एक की कमी है, वो कमी हम दूर कर लें और फिर साथ रहें। तो लेकिन यहाँ पर बात आती है अब कि कभी कभी कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं। गलत डिसीजन यानी कि सामने वाला बहुत सी बातें छिपाता है या सामने वाला बहुत सी बातें छिपाती है। तो इस एज में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारा फील है, जो हमारा इमोशनल फीलिंग्स है, हम उसके लिए ही तो कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कुछ छिपाते हैं तो हमारा इमोशनल हर्ट होता है, इमोशनल फीलिंग हर्ट होती है।
जो कि नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बड़ी एज में अगर हो, शादी कर रहे हो तो करो, या एक फ्रेंड बना के किसी को अपने साथ रख रहे हो तो रखो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर इस एज में विश्वास के योग्य लोग मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, तनिक सोचिए।